अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर परचेजिंग प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो वो कुछ हम आपको टिप्स देते हैं, कुछ वो चीज़ें देते हैं जो आपको जहन में रखते हुए प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए, ताकि आने वाले जो लिटिगेशन है, आने वाले मसाइल हैं, मसलों से बचने के लिए वो आज हम आपको वो कुछ टिप्स बता रहे हैं, कुछ थिंग्स बता रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ये चीज़ें अपने जहन में रखना होगी। पहली बात तो ये याद रखें, आपको अपना बजट जहन में रखना है। आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉपर्टी क्या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं या फिर उसको आप एक कमर्शियल तरह की यानी एज ए बिज़नेस लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी रकम की, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर आपको एक्सपेंसेस देखने हैं, कौन से एक्सपेंसेस होंगे, ख़ासकर एसेंशियल कॉस्ट है, और इसके अलावा क्या आप वो पेमेंट खुद करेंगे या किसी बैंक से फिनांस लेंगे, या फिर अपना ओन सोर्स ऑफ आपका मनी है, या किसी दोस्त से, फ्रेंड से, रिश्तेदार से आप लोन लेंगे। ये तीन चीज़ें, या तो बैंक से फिनांस लेंगे, या अपने आपके पास ओन सोर्स है, या फिर तीसरी सूरत ये है किसी अपने रिश्तेदार से आप लोन लेंगे। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ है लोकेशन आपको देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इसलिए देखी जाती है क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मुझे कितना इसका रिटर्न कितना मिलेगा। अगर ये मैं प्रॉपर्टी ख़रीद लेता हूँ तो इसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, इसका क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, और क्या फैसिलिटी यहाँ मौजूद है जो मैं इस लोकेशन में प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, इस पर डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या डेवलपमेंट भी हुई है या नहीं हुई। और इसके अलावा मुझे ये देखना ये एरिया किस तरह का एरिया है, फैसिलिटी कौन कौन सी इस चीज़ में मौजूद है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है वो टाइटल इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारे जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, वो ये कर ले जाते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स में मार खा जाते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल डॉक्यूमेंट देखने, टाइटल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, जो बेचने वाला है वो आपको कौन से टाइटल डॉक्यूमेंट दे रहा है। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट ऑर्डर है, लीज है, सब लीज है, सेल डीड है, और इसके अलावा क्या वो प्रॉपर्टी इंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसका एनओसी, क्या एनओसी की तो ज़रूरत नहीं डिपार्टमेंट से, और इसके अलावा उसके बाद पोजीशन लेटर है या नहीं है, बिल्ड अप प्रॉपर्टी है या नहीं है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी है, प्लेज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, मॉर्गेज तो नहीं है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ आपको देखनी है। किसी कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स क्या एज ए ज़मानत तो नहीं रखे गए, तो ये बहुत सी चीज़ें, फाइल बंद तो नहीं है, क्लोज तो नहीं है, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसके अलावा चौथी जो चीज़ आपको देखनी है यूटिलिटी सर्विसेज, उस प्रॉपर्टी पर यूटिलिटी सर्विसेज वो आपको देखना है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है, ट्रांसपोर्ट है, पार्किंग है, बिजली है, गैस, ये सब चीज़ें, टेलीफोन की, ये सब चीज़ें आपको जो यूटिलिटी सर्विसेज है वो आपको देखनी पड़ेगी, क्या वो वाकई वहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद है। इसके अलावा फिर आपने देखनी है 5वें नंबर प्रॉपर्टी का रेपुटेशन क्या है, उस प्रॉपर्टी की रेपुटेशन किस तरीके से है, क्या वो प्रोजेक्ट नाकाम प्रोजेक्ट तो नहीं है, या किसी एक नाकाम बिल्डर का प्रोजेक्ट तो नहीं है, और इसके अलावा कोई ऐसा बिल्डर तो नहीं जिसकी लिटिगेशन चल रही है, वो तो नहीं है, क्या गुड एक उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्शन का वो अच्छा है या नहीं, अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो वो अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई है या नहीं की गई, तो ये उसकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको देखने के लिए। और इसके अलावा फिर आप बारी आ जाती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में देखें FBR के टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स भी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, फीस है, टाउन टैक्स है, बहुत से टैक्सेस। ये आप किसी वकील से, आप एडवोकेट से इसकी कैलकुलेशन करवा सकते हैं कि ये अगर मैं प्रॉपर्टी की ख़रीदूँ तो कितने टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे और ये कितने इसकी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी की सूरत में, विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा आपको ऑफकोर्स अगर ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो ऑफकोर्स आप एक लीगल गाइडेंस लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है लीगल गाइडेंस। आप डॉक्यूमेंट के बारे में, प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टी की सर्च के बारे में, तो ये सब चीज़ें, और फिर आगे के जो डॉक्यूमेंट बनेंगे रजिस्ट्रेशन के, उस बारे में आपको लाजमी तौर पर किसी की लीगल एडवाइज़र से रब्ता करना पड़ेगा, ये देख लें। और इसके अलावा
आपको 8वां पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि उस प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू क्या है। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधानी आप ये देखेंगे कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या इससे आउटकम क्या मिलेगा, कितने पैसे मुझे इसके रिटर्न होंगे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर आपको ये भी देखना इस प्रॉपर्टी का अप्रूव्ड मैप है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी KDA की है, KMC की है, DHA की है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या गलत मकसद के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही, रेजिडेंशियल है तो कमर्शियल के इस्तेमाल तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। और NOC देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा इसका क्या वाकई इसका मैप अप्रूव है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा फिर उसके बाद बारी आती है एग्रीमेंट की। आप उसके बाद एक एग्रीमेंट करेंगे। ये सब चीज़ें आपने देख ली, बजट देख लिया, लोकेशन देख ली, टाइटल डॉक्यूमेंट देख लिए, यूटिलिटी सर्विसेज देख ली, प्रॉपर्टी की आपने उसकी रिपोर्टेशन भी देख ली, आप रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी आपने कैलकुलेशन कर ली, लीगल गाइडेंस भी वकील से आपने ले ली, रीसेल वैल्यू भी देख ली, अप्रूव्ड मैप भी देख लिया। ये सब चीज़ देखने के बाद अब बात आती है इंटर होना है आपको एग्रीमेंट में। अब एग्रीमेंट में जब इंटर होंगे तो ऑफकोर्स किसी वकील की, किसी लीगल एडवाइज़र की आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप बजाय खुद बना बनाया ऐसे लेके थोड़े से पैसे बचाने के लिए बाद में जो आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है, वो इससे बेहतर ये कि थोड़े से खर्चा करके किसी लीगल असिस्टेंस ले ले किसी एडवोकेट की, वो बेहतर रहेगा। और एक एग्रीमेंट तैयार करें, पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है, क्या आपका शेड्यूल पेमेंट क्या होगा, एडवांस कितना देंगे, बाकी कितना देंगे, ये पूरा शेड्यूल होगा। किस वक्त जो है आप डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कब हैंड ओवर होगा, पोजीशन कब हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलेट करता है आपका एग्रीमेंट से। और जो आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू बैंक चैनल के कर रहे हैं, उसकी आप रसीद प्रॉपर ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको वो देखनी पड़ेगी आपके लायक को। तो ये चीज़ें आप तैयार करनी पड़ेगी। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो मेरा फाइनल सेल डील भी कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।